का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा आज उस नशे की लत में पूरा नरपतगंज आज उसका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ आकर यहाँ बड़ी बड़ी बातें नहीं, इसके लिए जो एडिक्शन है नशे का, जो लत लगी हुई है, इसको एक दिन में आप चाहेंगे कि वो लत समाप्त हो जाए, वो मुमकिन नहीं है। व्यवहारिक तरीके से या आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर के माध्यम से आपको लोगों में जागरूकता फैलाकर और हर घर के माता पिता ये सुनिश्चित करें कि आप बच्चा जब आपके घर से बाहर निकलता है, जब स्कूल जाता है, समय पे वापस क्यों नहीं लौटता, स्कूल से वापस लौटने के क्रम में वो कहीं और तो नहीं चला जाता है। अब हर एक माँ से मैं विनती करता हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिए। साथियों, नरपतगंज में आज एक सामान्य व्यक्ति यदि ब्लॉक में चला जाए, अंचल कार्यालय में चला जाए, तो एक जाति और निवास बनाने के लिए भी आपको 1000-2000 रुपया देना पड़ता है। देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? जाति निवास आपका फ्री में बनता है, आपका मोटेशन फ्री में होता है। क्या आप थाना पुलिस जाते हैं तो थाना पुलिस आप इस भाव से जाते हैं कि रक्षक वहां पे बैठा है, लेकिन आपका क्या एक आवेदन भी लेने के नाम पर क्या आपसे पैसा लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? और जब आवेदन लेने के नाम पे पैसा लिया जाता है तो एफआईआर के नाम पे क्या स्थिति है? मैं सभी पुलिस वाले, यहाँ पुलिसकर्मी भी बड़ी मजबूती से, पुलिस शिद्दत से यहाँ इस कार्यक्रम की देखभाल कर रहे हैं। मैं सभी पुलिस वालों को नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ जो इमेज बन गई है। कुछ पुलिसकर्मी की वजह से सभी पुलिस वाले बदनाम हो जाते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एमएलए एमपी का काम क्या है? एमएलए एमपी का काम सिर्फ सड़क और पुल बनाना नहीं है। एमएलए एमपी का काम ये है कि 15 दिन में वो जिस ब्लॉक में जाए, उस ब्लॉक में थाना प्रभारी हो, चिकित्सा प्रभारी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, तमाम संबंधित विभाग के पदाधिकारी उसकी मीटिंग बुलाए और उनको बोले, खबरदार, लोकतंत्र में जनता मौलिक है और जनता के टैक्स के पैसे से तुम्हारी सैलरी बनती है। और जब वो जनता मालिक थाने की चौखट पर कदम रखे, जब वो बीडीओ सीओ के चैम्बर में जाए तो उसको दुत्कारने की खड़ा हो जाए, आपका इस्तेमाल करे। ये काम एमएलए का होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप वहां पर विधायक बन गए और अब आपके अंदर सुशासन का भाव आना चाहिए। क्या बात है, जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे, एक गरीब व्यक्ति थाने में चला जाता था तो थाने का थाना प्रभारी अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता था और उठकर उनका खैर मकदम करता था, उनका अभिनंदन करता था। उनको पता था ये लालू प्रसाद यादव जी, ये गरीब आदमी मतलब लालू प्रसाद यादव जी है कि नहीं? बताइए साथियों, अफसरशाही चरम पे है। भ्रष्टाचार की आग में पूरा अंचल कार्यालय डूबा हुआ है। मैं आपसे वादा करता हूं, मनीष आपको मायूस नहीं करेगा। एक मौका मनीष को दीजिए। मनीष आपके घर का बेटा है, मनीष नरपतगंज का बेटा है और संघर्ष करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अनायास ही मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। मैं राजनीति में 26-27 वर्षों से एक छात्र संगठन से राजनीति की शुरुआत कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और संघर्ष करते हुए जब मेरे ईश्वर पिताजी भारतेंदु बाबू खोखा बाबू का निधन हो गया, उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद मैं वापस जब अपने करेली गांव लौटा तो मैंने संघर्ष का रास्ता चुना। पंचायत का चुनाव लड़ा और मैं पहला ऐसा उम्मीदवार था जो चुनाव प्रचार के दरमियान कहता था कि न दारू पैसा बांटूंगा, न बांटने दूंगा। और फिर भी बेजुबान मोहब्बत के साथ 2000 लोगों ने मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा यादव को अपने मुखिया बनाया
और आज भी मैं अपने उसी बात पे कायम हूँ। आज भी मैं अपने पंचायत में मीटिंग कराता हूँ कि कोई चवन्नी की भी रिश्वतखोरी घुसखोरी दलाली की बात करता है, चाहे वो थाने में बैठा हुआ थानेदार हो, चाहे वहां पर ब्लॉक में बैठा हो बीडीओ हो, चाहे हमारा पंचायत का पदाधिकारी हो, आप अपने मुखिया को बताइए, वो उसको बख्शेगा नहीं। साथियों देखिए, बच्चे की तबीयत खराब या पानी पड़े, मनीष आपसे एक मौका चाहता है। आपने जो भी उम्मीदवार हमारे सामने में है, हमारा मुकाबला जिनसे है उनको आपने देखा है, उनको आपने कई बार देखा है। मनीष आप कि सबको देखा बार बार, सबको देखा बार बार, एक बार आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त मनीष कुमार हमारे सामने, हमारा जो मुख्य मुकाबला जिस उम्मीदवार के साथ, उस उम्मीदवार को 2010 में नरपतगंज की महान जनता ने एक मौका दिया, उस मौके को उन्होंने गंवा दिया। उनके ऊपर यह आरोप लगता था, कि वो नरपतगंज में नजर नहीं आती है, वो बाहर से ही अपना सारा विधायकी का काम करती है। तो वो कहती थी ये प्रतिद्वंदी है, ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही, उनके ही पार्टी के आलाकमान तक ये खबर पहुंचाई कि ये चुनाव दोबारा लड़ेंगे तो बुरी तरह इनकी हार तय है, तो उनकी पार्टी ने 2015 में उनका सिटिंग टिकट काटा। इसका मतलब ये था कि जो बात नरपतगंज की जनता कहती थी कि आपको नरपतगंज की जनता ने आशीर्वाद आपको विधायक बनाया था, आप नरपतगंज में 2002 से लेकर 2015 तक कहीं नजर नहीं आई, दुख सुख में शरीक नहीं हुई, बल्कि सिर्फ शिलान्यास करने के अलावा आपने दूसरा कोई काम नहीं किया। जब बाढ़ आया आप गायब थी, जब बाढ़ आया 2017 में बाढ़ आया, आप तो 2017 की बात छोड़ दीजिए, मनीष तो 2008 के बाढ़ में भी लोगों के बीच मौजूद था, 2017 के बाढ़ में भी मौजूद था, और 2017 के बाढ़ के बाद जब 17 नंबर रोड जो अररिया और सुपौल 2 जिले को जोड़ने वाली सड़क है, जो फार्मेशन के रामपुर से होते हुए दर्जनों पंचायत को होते हुए सुपौल के छातापुर तक जाती है, सुपौल के छातापुर तक जाती है, उसको जब वो सड़क टूट गया, रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिससे हजारों लोगों का आवागमन होता था, बगैर किसी पद पे रहे हुए नरपतगंज प्रखंड मुख्यालय में 3 दिनों तक अनल जल त्याग करके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा था। गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से और पूरे डीएम और पूरे सरकार को झुका दिया था, और वो सड़क आज भी चल रहा है, वो उस भूख हड़ताल का नतीजा है। और जो भवानीपुर और वहां जो पुल बना है वो उसी बुनियाद वही भूख हड़ताल थी। जब कोरोना आया, कोविड आया, तब कहा थी हमारे सामने जो हमारी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार है, भाजपा के उम्मीदवार, जब कोरोना आया तो मनीष लाश को कंधे पे लेकर जब रिश्तेदार भागते थे, रिश्तेदार लाश को हाथ में लगाते थे, अपनी जान को दांव पे लगाकर मनीष लाश को ले जाकर वहां शमशान घाट में वहां जलाता था, कब्रिस्तान में दफनाता था, और ऑक्सीजन सिलेंडर हो, मास्क हो। हाँ, मैं अपने लिए क्यों वोट मांग सकता हूं, मैं वो आपसे एक बार आपसे मैं विनती करता हूं कि 11 तारीख को होने वाले मतदान में क्रमांक संख्या 2 पर माइक से बच्ची का हालचाल खाली ये जो बच्ची अभी जिसकी थोड़ी तबीयत नासाज भी है, देखिए ठीक है, वो अभी ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपसे मनीष आपके घर का बेटा, नरपतगंज का बेटा, मनीष को ढूंढना होगा तो मनीष अपने
भारतेंदु भूमि निवास स्थान कनेली पर आपको मिल जाएगा। वो कनेली ही रहता है, अपने पिताजी के श्री चरणों में भारतेंदु भूमि वहां मिलता है। आप मनीष को ढूंढना चाहिएगा। मनीष आप